किसी भी राज्य का अपना पता करना है कि भाई कैसा कल्चर है। जैसे अपन गुजरात के बारे में पढ़ेंगे तो उसकी लिटरेचर पढ़ेंगे। पंजाब का पढ़ना है तो पंजाब का लिटरेचर पढ़ेंगे, और महाराष्ट्र का पढ़ना तो उसका लिटरेचर पढ़ेंगे। तो सबके लिटरेचर में आप महिलाओं के बारे में बात करेंगे तो गुजरात में करेंगे या पंजाब या महाराष्ट्र किसी में, तो उसमें ये क्या आएगा कि वो कितनी खूबसूरत थी, या उसका प्रेम के बारे में। एक लोकता राजस्थान है जिसमें वीरांगनाओं की भूमिका आ जाता है कि यहाँ की जो महिला है जिसका पति किसी युद्ध में हार कर वापस आता है तो वो किले का दरवाजा बंद कर देती है जसवंत है। अगर किसी का पति विश्वासघात करता है और वो पत्नी अपने पति को मार देती है, हीरा दे अपने बच्चे का बलिदान देके अपने राजा को बचाती है, वो पन्ना दाए। तो ये सारा इतिहास कहाँ गया? ये सब हिस्ट्री ने खा गया, डामाडोल कर रही है हिस्ट्री को कि भाई आप आज अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ोगे तो पूरा पढ़ोगे, बाबर के बारे में पढ़ोगे तो पूरा पढ़ोगे, अब अकबर के बारे में पढ़ोगे तो पूरा पढ़ोगे। ये क्यों है कि जो महाराणा प्रताप का इतिहास है एक पन्ने में पूरा खत्म कर दिया। अब महाराणा कुंभा को कोई जानता नहीं है। महाराणा कुंभा का इतना बड़ा इतिहास है जिसको 2 पन्ने में खत्म कर दिया। अमर सिंह जिसने 17 युद्ध लड़े, 17 के 17 जीते, उसको कोई याद नहीं करता, उनको कोई याद नहीं करता। अब इनके बारे में कैसे बता सकते हो? जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में जब चित्तौड़ पे आक्रमण करा था तो वहाँ पे साका और जोर हुआ था। जब साका में नहीं केसरिया और जोर हुआ था तो केसरिया में तो रतन सिंह थे, वो वीर गति को प्राप्त हुए। पन्ना था, वो रानी पद्मावती थी, वो 1600 रानियों के साथ जोर कर लेती, जो निर्दोष पब्लिक थी जिसका इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, ना कोई काम है इसका। अलाउद्दीन खिलजी ने वहाँ पे 30,000 बेगुनाहों को कटवाया था, कत्लेआम करवाई थी वहाँ पे। वो खुद की किताब में लिखता है कि मेरे को बहते हुए खून को देख के बड़ा मजा आया। तो उनके खिलाफ तो एंट्री आनी चाहिए, फिर जैसे फील करना चाहिए हिस्ट्री को कि कैसे मासूम लोगों को 30,000 कटवा दिए, और फिर वो लिखता और है क्या मुझे मजा आया बहते हुए खून को देखते हुए। तो इतिहास इनके बारे में पढ़ाता है। हम बप्पा रावल के बारे में क्यों नहीं पढ़ते हैं? हम विजयराज चतुर के बारे में क्यों नहीं पढ़ते हैं? उनका तो 2-3 लाइनों में खत्म कर देते हैं। हमारे 712 में मोहम्मद कासिम ने अपने सिंध पे कब्जा करा था। बस उसके बाद 1192 में तराइन का युद्ध पृथ्वीराज हारता है, जब जाके कब्जा होता है। तो 480 साल का समय वो कहाँ गया कि कौन खाएगा उनको? ये इतिहासकारी खाए। 480 साल में हमने युद्ध नहीं करे, लड़ाई नहीं करी, एक दिन युद्ध करा, पर उसका कोई हिसाब नहीं है, कोई किताब नहीं है। अब कोई बोलता है कि राजस्थान वालों ने हार गए 1192 में तराइन का युद्ध हार गए, सेकंड युद्ध, इसलिए भारत गुलाम हो गया, वो हो गया। अरे तो भाई राजस्थान एक स्टेट थोड़ी है, बाकी कोई हथियार क्यों उठा रहे? हमने तो 480 साल तक इस भारत को बचाया था, अखंड रखा था। फिर वो महमूद गौरी आता है, वो दिल्ली पे कब्जा करता है। अगले 100 सालों में तो केरला से जाके टैक्स आ रहा है। तो भारत को धीरे धीरे पता चलेगा राजस्थान का मैं तुम क्या था, क्या लड़े होंगे, क्या मरे होंगे, क्या कटे होंगे। जब ये चीजें देखते हैं तो उससे ज्यादा महिलाओं की गर्व होता है मेरे को कि 18 साल से ऊपर कोई पुरुष नहीं बचा था। पीढ़ियां खत्म होती जा रही थी, ना तो उनने घर संभाला, ना ही कुछ संभाला। तो महिला ने घर भी संभाला, खेती भी संभाली, पशु को संभाला, और अगली पीढ़ी को और तैयार करा। जब अपने 5 से 6 साल के बच्चों को जब झूला झुला रही होती है तो वो कहती है कि हिलाना देनी अपनी हाल के उगल रही, कोई पूछ सिखावे पालनो मरण बढ़ाए माए, कि तुम मर जाना कट जाना पर ये भूमि किसी को देना नहीं, छीननी चाहिए। तो ऐसी महिलाओं का वर्णन हमारे राजस्थान में तो पता नहीं ये हिस्ट्री वाले क्या करते, कौन खा गया इनको, कौन नहीं खा गया। सबसे बड़ा तो इतिहासकार है जो हमारे राजस्थान को आगे नहीं बढ़ा रहा।